हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आप सभी को ये जानकारी होगा कि पिछले रात को यानी 22 जनवरी को जो है एम सी आर ई 4 का जो रिजल्ट है वो साइट पे अपडेट हो चुका है। और आई होप अभी तक आप लोगों ने अपना अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर लिया होगा। और आई होप कि आप लोग ने बहुत अच्छा रैंक इस बार पाया होगा। हालांकि उम्मीद से थोड़ा अलग था ये एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद कई दोस्तों ने ये रिप्लाई किया कि कट ऑफ इतना जा रहा है और जो उनका स्कोर रहने वाला है, कोई बोल रहा है कि 280 रहने वाला है, कोई बोल रहा है अबव 300 रहने वाला है। लेकिन हमने जो देखा दोस्तों रिजल्ट आने के बाद कि 310 में ही जो है सारे टॉपर्स जो हैं इसी में सिमट के रह गए, है ना। यानी 310 के ऊपर ही शायद कोई जो है वो स्कोर कर पाया होगा। तो ये चीज दिखाता है कि एग्जाम बहुत ही इजी तो था, है ना, बट दिखने में, है ना। और कई बार इजी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। और बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करने के चलते ही हमारा क्या होता है, स्कोर खराब हो जाता है। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे बच्चों ने जो है वो समझदारी से अपना पेपर किया होगा। उन्हें जितना क्वेश्चंस आता होगा या जिन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आपने उन्हीं क्वेश्चंस को जो है वो टच किया होगा और जिसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिवली मिला होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कुछ जो सवालात हैं उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुछ हमारे स्टूडेंट्स और कुछ हमारे दोस्तों ने जो अपने क्वेश्चंस हमें भेजे थे, उनके बिहाफ जो है ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। तो देखते हैं एक एक पहलुओं को। तो कहता है व्हाट दिस रिजल्ट नोटिफिकेशन मीन्स। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास सीटें जो हैं वो 100-200 के बीच ही हैं, और जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो आपको 2000 3000 रैंक्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो एम्स एम्स ने हर बार की तरह इस बार भी क्या किया है कि जो 8 to 16 मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इतने गुना टोटल सीट के 16 गुना जो है वो रिजल्ट्स को पब्लिश किया है। ठीक है। तो अब यहाँ सवाल आता है कि जैसे मान लो कि टोटल रैंक जो है वो 3000 रैंक्स हैं। ठीक है, 1 to 3000 जो है वो रैंक्स हैं। तो किन रैंक तक के बच्चे जो हैं वो ज्यादा सेफ हैं, सेफ इन द सेंस कि जिनको ज्यादा चांसेज है कि उनका डीबी हो जाए, है ना, उनको सिलेक्शन मिल जाए आफ्टर डीबी, है ना। तो क्या चांसेस बनते हैं उसके बारे में भी ये वीडियो है। तो कहता है द MCRA रिजल्ट PDF इज नॉट अ फाइनल सिलेक्शन। जो भी PDF रिजल्ट का आपको मिला होगा जिसमें आपके रैंक्स या आपके स्कोर कार्ड जो है वो मेंशन होंगे, तो ये कोई ये नहीं है, एम्स के द्वारा सर्टिफिकेशन नहीं है कि ये फाइनल रिजल्ट है। इसमें जो हो जिनका भी रिजल्ट आ गया या जिनका नाम मेंशन है, तो उनका जो सिलेक्शन है वो 100% जो है वो हो चुका है। अब उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कोई ये नहीं है, मिसकंसेप्शन ना पालिएगा, खास करके जो बच्चे जो हैं वो फर्स्ट टाइम ये एग्जाम में बैठे होंगे कि चलो हमारे एम्स के रिजल्ट का जो PDF आया है उसमें तो हमारा नाम मेंशन है, तो हमें एश्योर रहना चाहिए, हमें कुछ हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि कितने स्कोर तक आप सेफ हो, कितने स्कोर तक आप सेफ हो। सेफ जोन इन द सेंस कि अगर आप जो चॉइस फिलिंग का जो एम्स के द्वारा एक ऑप्शन आता है, चॉइस फिलिंग में क्या होता है दोस्तों, तो आप देख रहे हो मल्टीपल एम्स के जो है वो यहाँ पे पोस्टेज निकली हुई है। जैसे एम्स दिल्ली है, एम्स मंगलागिरी है ना, एम्स कोई अदर एम्स है ना, जैसे एम्स पटना है। तो इस तरह करके लगभग 10 से ज्यादा एम्स जो है वो आपके मेंशन हुए हैं। और सब जगह कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 6 इस तरह के पोस्टेज हैं। तो आपको जब आपका ये सिलेक्शन आता है कि हाँ आप जो है चॉइस फिलिंग कीजिए, है ना, कि आप किस एम्स में जाना चाहते हैं, तो आप अपने पोस्ट के अनुसार जो है वो चॉइस फिलिंग करेंगे, तब जाके हो सकता है कि रैंक का जो है आपको एग्जैक्ट फायदा जो है वो मिल सकेगा।
ठीक है। और फाइनल सब्जेक्ट फाइनल जो सिलेक्शन है आपका, वो डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं, और आपने जो एम्स है, एमसीआरई का सेलेक्टिव जो क्राइटेरिया है या एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल जो है वो कर रहे हैं कि नहीं आप। सेकंड थिंग क्या है दोस्तों, सेकंड थिंग है एमसीआरई फोर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आप जानते हो कि आप सभी अभी एग्जाम दे के आए हो, है ना, और प्रोविजनल जो है अपना स्कोर कार्ड आपने अभी प्राप्त किया हुआ है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो सीबीटी एग्जामिनेशन एम्स कराता है ना, तो उसमें आप 400 में कितना स्कोर किए हो, और आपके कैटेगरी वाइज क्या रैंक बन रहा है, और ओवरऑल रैंक क्या बन रहा है, तो इससे आपका निर्धारित होगा कि आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में कहाँ स्टैंड्स करते हो। ठीक है, नंबर 1 पे या नंबर 3000 पे। ठीक है। अब दोस्तों कभी कभी ये हो जाता है, कई सारे जो बच्चे हैं जो अभी न्यूली एमसीआरई का एग्जाम दिए हैं, कि 3000 रैंक है यानी हमारा बहुत अच्छा रैंक है। नहीं दोस्तों, जितना ही आपका रैंक कम होगा, जैसे 1 होगा, 2 होगा, बिलो 100 होगा, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आप सेलेक्ट होगे। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि ये कोई अथराइज नहीं है कि आपका 100 है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सीट क्या है ना, आपका डीवी सही से हुआ है कि नहीं, एम्स के द्वारा जो भी रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगे गए हैं उनको आप अच्छे से फुलफिल करते हो कि नहीं। तो कह रहा है कि सेकंड स्टेप जो देखोगे प्रोविजनल क्वालिफिकेशन। तो प्रोविजनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज बेस्ड ऑन मेरिट नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड परफॉर्मेंसेज। तो जैसे डिपेंड करता है कि मान लो मेरा कैटेगरी जो है वो एससी या एसटी कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मैंने बहुत अच्छा रैंक किया हुआ है, मान लो मेरा रैंक जो है वो 5 है। ठीक है, तो हो सकता है इस 5 रैंक के साथ मैं जनरल या जो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का सीट है वो मैं ले जा सकता हूँ, है ना। मतलब एम्स के ये कैटेगरी वाइज जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें जो है वो पर्टिकुलर कैंडिडेट जो एस टी एस सी क्लास से बिलोंग करता होगा वो यूआर के कैटेगरी पर सेलेक्ट होगा। तो यूआर का एक सीट जो है वो चला गया, है ना। अब आप किस हिसाब से रैंक लाए हो, मान लो यूआर में आपका रैंक जो है वो कितना है, वो है आपका रैंक 10, और इस कैटेगरी से बच्चे ने स्कोर किया, उसका रैंक क्या है, उसका है 11, है ना। अब इन दोनों में नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा उस हिसाब से जो है ये पोस्ट किसको जाएगा ये एम्स डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है कट ऑफ लॉजिक। कट ऑफ लॉजिक क्या है, तो जो एम्स है वो कट ऑफ क्यों नहीं डिक्लेयर करता, तो कर रहा है कि एम्स डज नॉट रिलीज एन ऑफिशियल कट ऑफ स्कोर। कट ऑफ स्कोर वेरीज एवरी ईयर डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, candidate performance, category wise reservation. Particularly cut off is understood by observing the lowest mark among provisional qualification candidates। तो कह रहा है कि इसमें जो कट ऑफ मार्क्स है, जैसे मान लो कि रिजल्ट आने से पहले और पेपर देने के बाद जो फेज था उसमें बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने क्या किए, वीडियो डाले, अपने अपने सर्वे करवाए कि हमारे दोस्तों के मुताबिक जो है वो स्कोर रहेगा, वो किसी ने बोला कि 350 रहेगा, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से कहा गया कि 310 रहेगा, है ना, 282 310 रहेगा। तो दोस्तों ये जो हमने बताया था कि 310 रहेगा, तो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि 310 से ही के अंदर ही जो हमारे टॉपर्स हैं वो हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, आपने देखा भी होगा। तो प्रोविजनल लेवल पे ये एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो हमारे पास निकल के आया कि 222 240, लेकिन ये 260 280 मान के चलते हैं, 280 जो होगा, या लोएस्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 240 होगा। तो चांसेस हैं कि वो फाइट कर सकता है। ओबीसी में 230 दिखा रखा है, लेकिन मैं इसे लोएस्ट सेफ जोन मान के चलता हूँ कि 250।
250 लोएस्ट। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में जो है वो आपको 240 टू 250 जो स्कोर रहेगा वो सेफ रहेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो एग्जाम्स को क्लियर किया है। एसटी एससी में देखोगे तो एससी में ये डाटा सही है, सही हो सकता है, और हमारे एसटी कैटेगरी में देखोगे तो ये डाटा भी सही हो सकता है। पीडब्ल्यूडी में तो उनके लिए जो रिजर्व सीटें हैं उनके लिए वो फाइट करेंगे, और अगर ज़्यादा मार्क्स पाते हैं तब भी वो उसमें ही फाइट करेंगे अपने कैटेगरी में। रैंक वर्सेस मार्क्स का जो है कंसेप्ट क्या है दोस्तों, देखेंगे हम। तो रैंक वाइज चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी क्या है ना। रैंक वाइज, क्योंकि रैंक का जो ये था स्ट्रेटेजी था वो मैंने ऊपर आपको बतला दिया है ना, कि आपको ध्यान रखना है कि जितना लोएस्ट रैंक उतना ही प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका ज्वाइनिंग हो, बशर्ते उसके साथ डीवी आपका सही होना चाहिए, और एम्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको जो है आपको फुलफिल करना होगा। तो इस एम्स के एग्जाम के लिए जो रैंक 1 to 300 है ना, चाहे वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यूआर कैटेगरी को छोड़ के, अनरिजर्व कैटेगरी को जो है वो छोड़ के, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा चांसेस हैं कि इनको हो सकता है कि इस बार सीटें मिल जाएंगी। रैंक 300 to 800 जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कहना। रैंक 800 to 1500 जो है इसमें तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर भी मैंने आपको बतलाया कि वो कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे पीडब्ल्यूडी का है तो उसके नंबर ऑफ सीट्स जो है वो अलॉटेड है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, है ना, चाहे उसका रैंक जो है वो सबसे कम ही रैंक क्यों ना हो। ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड जो हमें करना है, तो जब भी हमें चॉइस हमें चॉइस फिलिंग का जो हमारा डेट आ जाएगा, डेट ऑफ चॉइस फिलिंग, तो हमें दोस्तों याद रखना है कि हमें पोस्टेज के अनुसार चॉइस फिलिंग करनी है ना। आपको किस एम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, लालच में नहीं आना है। ठीक है। इग्नोरिंग टेक्नीशियन पोस्ट ड्यू टू ईगो और मिस इन्फॉर्मेशन, किसी ने बोल दिया आपको कि ये पोस्ट खराब होता है, ये पोस्ट अच्छा होता है, तो उस पर नहीं जाना है। अपने सोच से और अपने स्किल से और अपने मार्क्स के बेसिस पे आपको क्या करना है, जजमेंट तैयार करना है कि मेरा क्या मार्क्स है, उसमें मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, है ना। और स्किपिंग लोअर और पेरिफेरल एम्स इंस्टीट्यूट्स, जैसे मान लो कि कोई जाना चाहता है कि भैया मुझे एम्स दिल्ली ही चाहिए, एम्स दिल्ली ही चाहिए, ठीक है, उसको एम्स पटना मिल रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एम्स पटना के लिए आप छोड़ दो, आप एम्स पटना में ज्वाइन हो जाओ और अगली बार फिर आप जो है चांस लो और अच्छे से एग्जाम क्लियर करो, हो सकता है एम्स दिल्ली मिल जाए आपको। ठीक है। एज्यूमिंग दैट अ हायर रैंक ऑटोमेटिकली मीन्स नो सीट, जैसे मान लो कि मैंने बतलाया था आपको कि 800 आपका रैंक है ना, आपकी कैटेगरी XYZ कुछ भी है। ठीक है। तो इसका मतलब ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि भैया हमारा सिलेक्शन तो हो ही नहीं रहा है। आपको ये देखना है कि जो चॉइस फिलिंग आ रही है उसमें वाइजली आपको, जैसे मैंने बतलाया उस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और वेट करना है एम्स के रिस्पॉन्स का। ठीक है। नहीं होगा, हम अच्छे से अगली बार तैयारी करके अच्छे से अप्रोच करेंगे, है ना, और एग्जाम क्लियर करेंगे। लेकिन पहले ही डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको इफेक्टिव तरीके से अप्रोच करना है ना, और अच्छे व्यक्ति से जो है वो सलाह लेना है। अगर आप सलाह लेने जाते हो, खास करके जो फ्रेशर्स हैं, तो एडवाइस लेना वो नेसेसरी है, क्योंकि आप हर चीज़ें अपने से नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप एडवाइस ले सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने मेरे दोस्त जो हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और डेली बेसिस पे हमारे वीडियो को देखते हैं, वो कमेंट कीजिए कि आपका किस कैटेगरी में क्या रैंक है। उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया हो सकता है और किस हिसाब से आपको चांसेस हैं कि आपको सीटें जो हैं वो मिल जाएं इस बार। ठीक है दोस्तों। और बाकी जो बच्चे इस बार एलिजिबल नहीं थे एग्जाम में बैठने के लिए, अगली बार हो रहे हैं एलिजिबल, तो वो हमारे वीडियो लेक्चर्स के साथ बन सकते हैं। और जिन लोगों का स्कोर अच्छा नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से
इस बार। तो प्लीज़ हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और जो भी क्लासेस हम लोग डेली बेसिस पे लाते हैं उन क्लासेस के अपडेट से जुड़े रहिए। आप हमें कमेंट कीजिए, है ना, और अपने जो आपके रिव्यू है, रिमार्क्स है, वो भी हमें भेजते रहिए। वो हमारे लिए एक प्यार के समान है और एक हमारे लिए स्ट्रेटेजी प्लानिंग का हिस्सा है कि किस तरीके से आपके लिए हम नए नई चीज़ें जो हैं वो ला सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे दोस्तों। धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू।